आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो भारत के एक पवित्र पर्वत के नीचे दबे एक परमाणु रहस्य के बारे में है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक न्यूक्लियर डिवाइस मतलब एक परमाणु उपकरण कहीं खो जाए, और वो भी किसी शहर या रेगिस्तान में नहीं, बल्कि एक बेहद पवित्र पहाड़ के अंदर। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। ये कहानी है नंदा देवी की। चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये खोया हुआ परमाणु रहस्य आखिर है क्या। देखिए, नंदा देवी सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, लाखों लोगों के लिए वो एक देवी हैं। उनके नाम का मतलब ही है आनंद देने वाली देवी। और ये जगह इतनी ज्यादा पवित्र मानी जाती है कि जो चोटी के आसपास का इलाका है ना, वहां आज भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी पवित्र जगह दुनिया की बड़ी ताकतों के खेल का मैदान कैसे बन गई? इसका जवाब हमें मिलता है कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौर में। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1965 का। ठीक एक साल पहले 1964 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। पूरी दुनिया में एक डर का माहौल था और बस इसी डर के बीच 1965 में एक बहुत ही सीक्रेट मिशन लॉन्च किया गया। एक ऐसा मिशन जो 1966 आते आते एक भयानक सच्चाई बन गया। उस वक्त के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, चीन की बढ़ती न्यूक्लियर ताकत ने अमेरिका और भारत दोनों की नींद उड़ा रखी थी, और उस जमाने में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी आज जैसी एडवांस नहीं थी। तो अमेरिका को चीन के मिसाइल टेस्ट पर नजर रखनी थी, और जाहिर है भारत की भी अपनी स्ट्रेटेजिक चिंताएं। और बस इसी माहौल में CIA ने एक ऐसा प्लान बनाया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उनका आइडिया था, चलो चीन पर नजर रखते हैं दुनिया की छत से, और वो छत कोई और नहीं बल्कि हिमालय था। तो अब सवाल यह है कि इस सीक्रेट मिशन में पहाड़ पर आखिर करना क्या था? प्लान सुनने में तो बड़ा सीधा साधा था। पहला कदम, नंदा देवी पर चढ़ाई करो। दूसरा, चोटी के पास एक न्यूक्लियर पावर्ड लिसनिंग डिवाइस मतलब सुनने वाला एक उपकरण लगाओ। और तीसरा, बस वहीं से हिमालय के पार चीन के मिसाइल टेस्ट्स की जासूसी करो। ये एक सीक्रेट जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी और भारतीय अधिकारी दोनों शामिल थे। हाँ, एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, ये डिवाइस कोई बम नहीं था। मतलब इसका काम धमाका करना बिल्कुल नहीं था। लेकिन खतरनाक, हाँ खतरनाक ये जरूर था। इसे पावर मिलती थी प्लूटोनियम से। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो दुनिया के सबसे जहरीले पदार्थों में गिना जाता है, और इसकी हाफ लाइफ जरा सोचिए 24,000 साल से भी ज्यादा है। मतलब इसका खतरा हजारों हजारों सालों तक खत्म नहीं हो सकता। तो प्लान तो तैयार था, टीम भी तैयार थी, लेकिन हिमालय के अपने ही नियम हैं, अपनी ही मर्जी है। और बस यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। जब पर्वतारोहियों की टीम अपने मिशन पर थी, तभी पहाड़ ने जैसे अपना रौद्र रूप दिखाया। अचानक एक जानलेवा बर्फीला तूफान, एक ब्लिज़ार्ड आ गया। चारों तरफ सिर्फ सफेद चादर, हड्डियां कंपा देने वाली हवाएं, और ऐसा लग रहा था मानो मौत बस कुछ ही कदम दूर खड़ी हो। अब उस टीम के सामने एक ऐसा मुश्किल फैसला था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऑप्शन ए, उस भारी भरकम डिवाइस को लेकर नीचे उतरने की कोशिश करो और बर्फीले तूफान में अपनी जान गंवा दो। या फिर ऑप्शन बी, डिवाइस को वही पहाड़ पर कहीं सुरक्षित रखो, अपनी जान बचाओ और ये उम्मीद करो कि अगले साल आकर उसे वापस ले जाएंगे। जाहिर है उन्होंने अपनी जान बचाना चुना, डिवाइस को वहीं छोड़ दिया और किसी तरह नीचे आ गए। लेकिन जब वो अगले साल वापस लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डिवाइस वहां था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। तो आखिर वो डिवाइस गया कहाँ? क्या वो बर्फ के नीचे दब गया, या किसी गहरी खाई में जा गिरा, या फिर किसी ग्लेशियर के अंदर कैद हो गया? सच तो ये है कि कोई नहीं जानता, और यही अनिश्चितता, यही सवाल आज इसे एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब जैसा बना देता है। 1 अरब से भी ज्यादा लोग, सोचिए इतनी बड़ी आबादी उन नदियों के पानी पर निर्भर हैं जो हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं, और नंदा देवी का इलाका इन्हीं ग्लेशियरों का एक बड़ा सोर्स है। और आज की सबसे बड़ी और डरावनी सच्चाई क्या है? क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। आप जरा सोचिए, अगर पिघलते पिघलते वो डिवाइस कभी बाहर आ गया तो क्या होगा? ये पूरी घटना कुछ बहुत ही गंभीर और नैतिक सवाल खड़े करती है।
पहला सवाल तो यही है कि क्या किसी भी विदेशी ताकत को ये हक था कि वो भारत के एक इतने पवित्र पहाड़ के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल लाके रख दे? और दूसरा, क्या सीक्रेसी मतलब मिशन को गुप्त रखना लाखों लोगों की सुरक्षा से ज्यादा बड़ी चीज थी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इतने दशक बीत जाने के बाद भी हमें नहीं मिले हैं। नंदा देवी आज भी वहीं खड़ी हैं, शांत, स्थिर और अपनी गोद में एक गहरा राज छिपाए हुए। एक ऐसा राज जिसे रखने के लिए उनसे कभी पूछा नहीं गया था। और कौन जाने, शायद एक दिन पहाड़ खुद ही फैसला करे कि इंसानों ने जो चीज़ उसके हवाले की थी, अब उसे लौटाने का वक्त आ गया है।